गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दोस्त पीके सर। आज हम आपको नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको हम समझाएंगे क्योंकि कंप्यूटर्स बेसिकल चीजों को भी नहीं जानते हैं, जैसे कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से विभाजित होती हूं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं 49, 4, 6, 12, 10, 9। ये आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे 49 है तो इसे हम अगर विभाजित करना चाहे तो 7 से विभाजित हो जाएगी कि 7 7 49 होता है। 4 को 4 से विभाजित करें, 4 से 4 को ये लिखा है स्वयं के साथ साथ, तो स्वयं के साथ साथ स्वयं खुद से भी 4 को 4 से विभाजित भी कर सकते हैं और 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। 6 है तो 6 को 6 से भी विभाजित कर सकते हैं और 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 3 से भी विभाजित कर सकते हैं। इसी तरीके से 12 को 3 से विभाजित किया जा सकता है, 4 से विभाजित किया जा सकता है कि 4 3 12, 3 चौक 12। इसी तरीके से आपको 6 से भी विभाजित किया जा सकता है इसे, और 12 को 12 से भी विभाजित किया जा सकता है। 10 को भी इसी तरीके से, 9 को 3 3 9 होता है, 9 1 9 होगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब हमारा है कि स्वयं के साथ साथ खुद के स्वयं तो विभाजित होंगी लेकिन अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। तो ये क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक आता है इसका उल्टा विभाज्य, अभाज्य। कौन सा क्या होगा? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या है आखिर, ये भी जाने। वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है।
वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण में देखें, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 और भी। तो देखिए 2 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अन्य किसी से नहीं डिवाइड। 3 से डिवाइड होगा, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है, विभाजित नहीं हो सकती है। 5 से विभाजित हो सकती है, अर्थात 5 से डिवाइड होगा, लेकिन अन्य किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है। 7 से डिवाइड हो सकता है, अन्य किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 11, इस तरीके से जो है संख्याएं स्वयं से तो डिवाइड होंगी, लेकिन अन्य से किसी से डिवाइड नहीं होंगी। तो ये आपकी रही प्राइम नंबर और ये आपकी कंपोजिट नंबर रही। इसे अब अभाज्य संख्याएं कहें, इंग्लिश में से कंपोजिट कहेंगे, इसे प्राइम नंबर कहेंगे। तो अब इसमें आपका ये तो आपका भाज्य और अभाज्य की संख्याओं के विषय में हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें देखेंगे परमेय संख्याएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है क्वेश्चन बनते हैं परमेय संख्याओं से भी, उनका प्रयोग होता है सवालों में, क्वेश्चनों में। तो हमें जानना चाहिए कि परमेय संख्याएं क्या हैं। परमेय संख्याएं शॉर्टकट में देखें, जिन संख्या को P/Q भाषा में समझे, जिन संख्याओं को P/Q P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां वेयर तो रेशनल नंबर की बात करते हैं तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन उसका एक वेयर जहां P व Q इंटीजर अर्थात पूर्णांक, कहने का मतलब पूर्णांक है, ये पूर्णांक होने चाहिए, परंतु ये कंडीशन लगी हुई है Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी है पूर्णांक, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में देखें, 2/3 रेशनल नंबर है अर्थात परिमेय संख्या है। दूसरी ले ले 7/5, 8/7, 3/1, क्योंकि 1 तो हम किसी के नहीं चले सकते। इससे क्या पता लगा, इधर 3/1 है, तो जितने भी पूर्णांक हैं वो आपके सभी क्या है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्याएं हैं। क्या है, परमेय संख्याएं हैं। -8/9, ये भी आपका पूर्णांक है, लेकिन नेगेटिव पूर्णांक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर आप पाया जाए, सपोज दैट मान लिया कि 7/0, क्या परमेय संख्या होगा? नहीं, गलत। गलत क्यों? क्योंकि 0 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो अपरिभाषित आएगा, अर्थात इनफाइनाइट आएगा। जब इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट चीज जो है परमेय हो ही नहीं सकती। इनफाइनाइट का सीधे सीधे मतलब, तो यहाँ परमेय के संख्या के समय में विषय में, परमेय संख्या के विषय में पूरा जानकारी आपको। अब आप देखते हैं
स्टूडेंट बड़ा प्रॉब्लम में आते हैं और क्वेश्चन रेलवे में भी ऐसे पूछे जाते हैं, भाज्य और अभाज्य, सॉरी ये पूछे जाते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। तो विभाजिता का नियम, हम डिविजिबिलिटी की नियम का विषय में बताएंगे आपको। इसके बाद देखते हैं पहला पॉइंट पे देखें, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम समझे। अब ये मुझे पता करना कि 2 से कौन कौन सी संख्या, कैसे पता लगे कि कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में बात करें, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 9, 2, 1, 0, 8, 9, 3, 8, 6, 7, 5, 4, 2, 3, 5, 6, 3, 5, 2, 6, 3, 5, 6, 2। अब इसमें देखिए कि हमें सपोज दैट ये चेक करना है। अब ये संख्या दी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सही समझे, नियम लिखना लंबा चौड़ा कोई जरूरत नहीं। देखिए इसके अंत में आपका 7 है, ये डिविजिबल नहीं होगा, ध्यान रखना, 2 से विभाजित नहीं हो सकती, 2 से नहीं कटेगी ये संख्या। यहां पर इसके अंत में 6 है, होगा, इसके अंत में 0 है, इसके अंत में 8 है, इसके अंत में 4 है, इसके अंत में 2 है। अब ध्यान दीजिए कि 6, 2, 4, 8, या कहें 2, 4, 6, 8, ये नंबर कैसे हैं? एक 4 ऐसी सम संख्या है जो किसी संख्या के अंत में, सम संख्या का विषय पिछला हमने क्लास दिया था, किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक अगर इनमें से कोई है और 0, तो निश्चित है कि वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखना, पहचाने, याद रखें, अगर किसी संख्या के अंत में आपका 6 सम नंबर है, इवन नंबर है, 6 सम संख्या है, या 2 है, या 4 है, या 8 है, ऐसी स्थिति में ये सभी संख्याएं, ये पूरी संख्याएं, ये पूरी संख्याएं जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगी। और अगर अंत में 0 है तो 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। इससे क्या पता लगा, ध्यान दें, और ए डिवाइड नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई इकाई का अंक है किसी संख्या का, तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा। इससे क्या पता लगा कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 है, वे संख्या है जिनका इकाई का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 है, 2 से विभाजित हो जाएंगी, 2 से विभाजित होंगी। कोई भी संख्या ले लें, ये समझ लीजिए।
2 4 6 8 इकाई के अंक अगर इनमें से कोई है तो 2 से डेफिनेटली विभाजित होंगे। अब इकाई, अब इसी से रिलेटेड तो आप पहचान समझ गए होंगे आप लोग। 2 से विभाजित का नियम देखने के लिए हम कोई भी संख्या कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या ले लें, हमें ए अंक याद कर लेने चाहिए। 0 2 4 6 8 कहने का 10 के अंदर जो सम संख्या है वो याद कर लें। ये मात्र 5 नंबर है, 0 को छोड़ करके 4 नंबर है, क्योंकि 0 भी उसमें शामिल है। तो ए जो है हमेशा ध्यान रखिए कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। को रिलेट करें अगले पॉइंट को। फोर से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम। 4 में का देखिए, जैसे 2 का तो क्लियर ही हो गया, 2 का 2 लिखें। 4 का आप लिख सकते हैं 2 × 2। इसका सीधा सीधा मतलब जब हमारा 2 है, 2 है तो इकाई का अंक, और जब 4 है तो 1 और 2 इकाई और दाही का अंक मुझे लेना पड़ेगा। जब हम 8 ले लें तो 2 × 2 × 2 तो इकाई दाही सैकड़ा। इसमें एक कंडीशन और है, अब इसको क्या समझेंगे। तो इसमें तो इकाई का अंक 2, पूरा नियम बता ही दिया, 2 से विभाजिता का नियम पूरा। इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 अगर पाया जाता है तो 2 से डिवाइड है। लेकिन 4 में क्या है, जैसे एग्जांपल में ले लें, 4 के लिए एग्जांपल देखते हैं। 4 का एग्जांपल देखें। 4 के लिए जैसे 3 4 5 16 ये, तो इसमें हम अंतिम अगर इकाई, ये दो जगह 2 2 है, तो इसका मतलब इकाई और दाही की बात कर रहे हैं। जब 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर किसी संख्या के 4 से विभाजित हो जाते हैं, भाग चला जाता है, तो आपकी पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं, 7 8 9 5 6 और भी ले लें, 5 6 28। अब इसके क्या है, इसमें भी देखिए इतनी बड़ी संख्या है, भाग नहीं देते रहेंगे। इसको पहचानने क्या है कि देखिए 28 को 4 से भाग दें, 4 7 28, भाग चला जाएगा तो ये पूरी संख्या जो है किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से 8 में ले लें, 8 वाले देखिए 7 3 4 8 6 4 ये अंक है। अब ये देखें इसके 3 अंक, इसमें कितने देखें 3 अंक, ये डिवाइड हो जाएंगे। 3 अंक देखिए 864 अगर डिवाइड हो गया 8 से, 8 1 8 और 8 64 0 8 64, ये पूरा जब डिवाइड हो जाएगा, जब इतना डिवाइड हो जाएगा तो पूरा ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखें इसी तरीके का एग्जांपल अगला ले लें, 7 9 6 8 0 0 0। ये भी ध्यान रखें, इसमें एक कंडीशन और 3 अंक जो है इकाई दाही सैकड़े तक के अगर डिवाइड हो रहे हैं तब तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब अगर अंत में 3 जीरो है, ध्यान रखें किसी संख्या के अंतिम 3 जीरो है तो डेफिनेटली है कि वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और एग्जांपल इसका ले लेते हैं,
5690000। यह संख्या भी आपकी 8 से पूर्ण डिवाइड हो जाएगी क्योंकि अंत में 3 जीरो है, ध्यान रखें। और एग्जाम्पल लेना चाहें और भी ले सकते हैं। 256,860। ये है आपका, ये आपकी संख्या जो है, क्योंकि 3 अंक से डिवाइड हो जाएंगे तो 8 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। सिर्फ हमें एक पहचानना है, अंतिम 3 अंक में भाग दे के देख लें 8 से, तो हमें पता लग जाएगा कि पूरी संख्या इससे भाग विभाजित तो या डिविजिबिलिटी है ये संख्या। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 16 की बात अगर कर लें, सपोज दैट 16 की बात कर लें, तो 16 में क्या हमें देखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये चीज है। तो इसमें हमें अंतिम 4 अंक देखने हैं। 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो रहे हैं तो आपके सभी विभाजित हो जाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे। इसके लिए तो 4 से विभाजिता का नियम हुआ, ये तो 4 का हो गया, ये 4 का विभाजिता का नियम, फिर 8 का विभाजिता का नियम, 16 का विभाजिता का नियम, इस तरीके से कर सकते हैं। 17 की बात आगे आएगी जो अलग तरीके के वो और करते हैं। अब हम 3 हमने बीच में छोड़ रखा था, अब 3 के देखें। 3 पे दोस्तों 3 के विभाजिता का नियम देखते हैं। तीन से विभाजिता का नियम, तीन से विभाजिता का नियम, तो इसमें भाषा नहीं लिखना है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लें। और समझना ही आपका गणित, जो किसी विद्वान ने कहा था, कंठे विद्या गंठे दाम, बखत बरे पे आवे काम। एक कहावत कही गई है, जो विद्या कंठ में होती है और गांठ में दाम होता है, अर्थात जेब में, और आप रास्ते में हैं, आपको मिठाई खाने का मन चला और जेब में पैसे घर पे रखे हैं, तो कहाँ काम आने वाले हैं, या कोई काम लगे नहीं काम। और कोई शास्त्रार्थ हो रहा है, अगर आपके कंठ में विद्या है तो काम आ जाएगी, वरना वो कहाँ काम आने वाली है। तो इसलिए याद रखें, कंठे विद्या गंठे दाम, बखत परे पे आवे काम। अगला देखें तो 3, तो इसमें 3 में हम एग्जाम्पल से स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल पे 7 2 5 4, पहला दूसरी संख्या ले लेते हैं, 5 3 6 4 4, ये हमने संख्या ले ली। तो ये देखिए कैसे पता लगेगा। वैसे तो इसका नियम सादा है, जिसे बताया जाता है, जनरली लोग बताते हैं कि 7, इसे का सबका योग कर लीजिए, 4 5 7, 4 5 2 7, मतलब 4 5 2 7, इसका योग कर लें। कहने का मतलब 7 + 2 + 5 + 4, कहने योग, अंकों का योग, इसके अंकों का योग, अंकों का योग। अगर अंकों का योग कर लेते हैं तो 4 5 9 और 7 2 9, 18 गया। अब 18 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से 18 है। अगर 18 विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। एक तो नियम है, और नियम में ही उसमें देखो शॉर्टकट और देखा, इतना लंबा जोड़ते कहां रहोगे, बड़ी संख्या होगी तो इसके अंकों कहां जोड़ते रहेंगे। तब आप क्या करेंगे, जिन जिन संख्या को जोड़कर 9 बन रहा है तो समझ लीजिए वो 3 से कट जाएगा। देखिए 4 और 5 अगर जोड़े तो 9 हो गया, 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो 4 और 5 काट दीजिए, चेक करने का तरीका। 7 और 2 कितना हुआ, 9 हो गया, तो ये भी 3 से कट जाए, ये भी काट दीजिए। इससे पता लग गया अगर सब संख्याएं कट गई तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। ये क्लियर हो गई कि 3 से विभाजित है। इसे देखें 4 4
6 और 3 कितना हुआ, 9 हुआ, तो इससे आपस में ये काट दीजिए। और 4 और 5 कौन हो रहा है, 9 हो रहा है, आपस में काट दीजिए। ये क्लियर हो गया कि 3 से विभाजित हो जाएगा। अगला चेक कर लीजिए, भाग दे के देख ले, 3 से चला जाएगा। अगला देखें, एक एग्जांपल और हम लेते हैं, 6 5 2 3। जरा चेक करें, एक हम यहाँ पे 3 की जगह पे सॉरी 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें 6 और 3 9 हो रहा है, ये तो 9 हो गया, लेकिन 5 और 2 ये आपका 9 नहीं हो रहा है। मतलब कोई दो संख्या या 3 संख्याएं जोड़कर अगर वो 9 हो रहा है तो वहां तो विभाजित हो जाएगा। दो जैसे 2 संख्या जोड़कर 9 हो रहा है तो वो वहां पे भाई उन्हें काट दे आपस में, क्योंकि और फिर आगे इसी तरीके से आगे बढ़ते जा। अब ये 2 संख्या ले ली, ये तो कट कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन एक कैंसिल नहीं हो रही है। जब आपस में इनका 9 हो जाता है, जिसका योग 9 हो जाता है, तो उन्हें कैंसिल कर दे। अब ये जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं है, दैट मीन्स गलत, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। और एग्जाम्पल एक और ले लें अगर आपके समझ में, एक तो नियम यही है, जोड़ के देख लेते हैं, और नहीं दूसरा तो ये है सिंपल तरीका, जैसे ले लेते हैं 3 5 9 2 6, तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब देखिए इसे ऐसे देखिए, पहले चेक कर लीजिए, इस एग्जाम्पल में है 3 + 5 अंकों का योग बराबर 3 + 5 + 9 + 4 + 6। जोड़िए 5 3 8 और 6 4 10 18 और 9 27, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से पता लगा कि 3 ने 27, 3 से कैंसिल हो गया। इसी तरीके से इसे आप चेक करें, 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, अकेला ही 9 है क्योंकि हमें 9 को ऐड, और 4 और 5 ये 9 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है। कहने का मतलब क्लियर है दोस्तों, हुआ ये 3 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर। अब आता है 3 से विभाजित, इसी के साथ में 9 से विभाजिता का नियम। इसका देख लें, इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी वही कहानी है, दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। इसमें भी एग्जांपल ले लीजिए, 6 3 2 7, इसमें भी वही कहानी है। इसमें भी योग करके, योग देखें, अंकों का योग, अंकों का योग 6 + 3 + 2 + 7 हमारा प्राप्त कितना हुआ 18। तो से कैसे करेंगे, 9 दूनी 18। नियम जो 3 पे लग रहा है वही इसमें लागू होता है, और उसी तरीके से इसमें भी कैंसिल कर सकते हैं। 7 और 2 9, 6 3 9, 9 1 9 कैंसिल हो रहा है। इसी जब कैंसिल हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो, ये तरीके 2 तरीके हैं। इसमें ये भी 9 से भी विभाजित है, आप ले सकते हैं 7 7 9 2 3 6। अब देखिए हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं है, दोनों नियम लगा दें। 7 से देखो 6 3 9, 6 3 9 ये कैंसिल कर दीजिए, 7 2 9 ये कैंसिल कर दीजिए, 9 अकेला, 9 से 9 कटेगा, ये भी हो गया, क्योंकि साफ साफ इन्हें जोड़ोगे तो 9 9 दूनी 18 9 27 हो जाएगा, और 9 3 27 अर्थात पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और चेक करके देख लीजिए, आपको अगर संदेह हो तो 9 से 7 9 2 3 6 देखिए डिवाइड करें,
9 अट्ठे 72, कितना बचा 7, 2 तारा 9 अट्ठे 72, कितना रहा 0 बढ़ाया 3 6 आ जाए, 9 चौक 36, कैंसिल हो गया है, ये चेक कर लीजिए। तो ये आप इस तरीके से ये नियम आप डिविजिबिलिटी का या विभाज्यता का नियम अर्थात कैसे संख्या विभाजित होती हैं तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। दोस्तों और संख्या कुछ विभाज्यता के नियम बची है, लगभग वो सबका कोरिलेशन होता है, बता देंगे तो आप कभी भी कितनी बड़ी संख्या से होगा तो विभाज्यता आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर अच्छा लगा हो हमारे पढ़ाने का तरीका है, समझ आपको समझे में आए, अच्छे से समझ में आता हो तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।